आचार्य जी, मैं प्रणाम आचार्य जी। मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ आपसे, पैफ से। 2 साल में बहुत कुछ बदल गया, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, रिलेशनशिप बदला, काम में बहुत सारी चीज़ें बदल गई, मेरी बहुत सारी आदतें अपने आप बदल गई। लेकिन मुझे अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि मैंने एक कंफर्ट ज़ोन बना लिया है। बहुत सारी चीज़ें जो बदल भी गई हैं, तो अभी ऐसा हो गया है कि काम है, घर के थोड़े काम हैं और पैफ का काम है। मगर अभी जो आपने एक शब्द यूज़ किया था, सोखना, वो नहीं हो रहा है। वो मुझे साफ दिख रहा है कि मैंने इन कामों के बीच में एक कंफर्ट ज़ोन बना लिया। मैं कर रही हूँ, मुझे पता है मैं कर रही हूँ, लेकिन ख़त्म वैसा वो सोखने वाला बिल्कुल नहीं है। मैं अपने आराम में रहते हुए सारा कुछ कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें छूट गई, वो मुझे दिख रहा है। तो वो काफ़ी समय से बना हुआ है मुझे। तो ये बात आराम की है कि आराम में रहते हुए सब कर रहे हैं? नहीं, यही तो खारी है, यही परेशान। तो एक तरफ पुराने ढर्रों का आराम है, दूसरी तरफ इस बात की बेचैनी कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, एक जगह पर पहुंचकर अब अटक गए हैं, प्रगति रुक गई है। प्रगति का अब मुकाबला किससे है? आराम से। पुराने ढर्रों में आराम है, एक व्यवस्था है। जैसा आपने कहा, घर का काम, अस्पताल का काम और संस्था का काम, तीनों भाई बहन हो गए हैं। तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं और जीवन के वृत्त में नाच रहे हैं। तीनों ने एक घेरा बना लिया है और उसमें गोल गोल नाच रहे हैं। ठीक, अच्छा है, देखने में सुंदर लग रहा है, तीन जने नाच रहे हैं, आराम की बात है। लेकिन ये सब देख करके आपको बेचैनी है। वो बेचैनी अगर आराम पे भारी पड़ेगी तो आराम टूटेगा। आराम बेचैनी पे भारी पड़ेगा तो जो चल रहा है वही चलता रहेगा। कुछ तो बदलेगा ही। क्या बदलना है मुझे क्या पता। ये भी हो सकता है कि संस्था का काम ही छोड़ दें आप। ये भी हो सकता है कि जो बाकी दो चीज़ें हैं आपके जीवन में, आप उनमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें, पर कुछ तो ज़रूर बदलेगा। जो जैसा चल रहा है वैसा ही नहीं चल सकता। कब तक पहली और दूसरी सीढ़ी पर ही खड़ी रहेंगी आप? चढ़ना शुरू करके कोई पहली, दूसरी या तीसरी सीढ़ी पे खड़ा हो जाए और कहे कि चढ़ने में दर्द होता है पाँव में, खड़े होने में आराम है। खड़े होने में आराम तो बिल्कुल है, पर खड़े होने में बेचैनी भी है। तुम्हें क्या दिख रहा है अपने ही सामने? ऊपर को जाती हुई सीढ़ियां। ऊपर को जाती हुई सीढ़ियां चुनौती भी हैं, आमंत्रण भी हैं। बेचैन तो करेंगी ही। खड़े रहने में आराम है। खड़े रहने में आराम है और खड़े रहने में बड़ी बेचैनी है। बेचैनी ऐसे ही मिट सकती है कि ऊपर को जाती हुई सीढ़ियों पर चढ़ जाइए कष्ट सह के, और ऐसे भी मिट सकती है कि नीचे की दो सीढ़ियां हैं, उतर ही आइए। जितना चढ़ी थी उसको भी छोड़ दीजिए। अब वो आप जानिए आपको करना क्या है। इतनी सीधी सही बात है, क्या बताऊं। अध्यात्म जीवन के पुराने ढर्रों के प्रति एक विजातीय तत्व होता है। विजातीय माने उनकी जात का नहीं होता, किसी और तल का होता है। वो तत्व बिल्कुल दूसरा होता है, आकाशीय होता है। और जीवन में जो कुछ होता है वो पार्थिव होता है, भौतिक होता है, जमीन का होता है, मिट्टी पत्थर का। मिट्टी पत्थर के साथ आकाश बहुत दिनों तक एक तल पर नहीं रह सकता। ये जो तीन नाच रहे हैं ना, घर का काम, संस्था का काम, दफ्तर का काम, इसमें से दो एक ही तल के हैं, तीसरा विजातीय है। दो एक ही तल के कौन से हैं? और तीसरा जो कहीं और का है, वो इन दोनों का हाथ पकड़ के अभी तक नाच रहा है। अभी तक इनमें एक व्यवस्था बन गई है, एक एडजस्टमेंट है, एक समायोजन है, चल रहा है।
पर ऐसे बहुत दिन तक चल सकता ही नहीं। ये जो तीसरा है, जो ये नया नया आपके जीवन में आया है, ये बाकी दो को प्रभावित तो करेगा ना। बाकी दो अगर प्रभावित होने को तैयार हों तो ही ये उनके साथ रह पाएगा। बाकी दोनों अगर हट कर लें कि हमें तो नहीं बदलना, तो फिर वो इस तीसरे को भी निकाल बाहर करेंगे, आप सीढ़ियों से नीचे उतर आएंगी। या तो घर और दफ्तर का काम और ढर्रे बदलेंगे, या फिर आपके जीवन से अध्यात्म बिल्कुल ही धीरे धीरे विदा हो जाएगा। ये वो लड़ाई है जिसमें बहुत समय तक अनिर्णय की स्थिति नहीं रह चल सकती। या तो एक पक्ष हावी पड़ेगा, नहीं तो दूसरे को हावी होना होगा। कोई तो जीतेगा। दो एक तरफ हैं, एक बेचारा अकेला एक तरफ है। संभावना तो यही है कि दो ही जीतेंगे। अरे संभावना की कोई हैसियत नहीं, वो जीतेगा जिसका आप समर्थन करेंगी। आप जिसके साथ हैं वो जीत जाएगा। वो पुरानी कहानी है ना, हर आदमी में दो भेड़िए बैठे होते हैं भीतर। दाई कहानी सुना रही थी बिटिया को, पोती को। हर आदमी में भीतर दो भेड़िए होते हैं, एक सफेद और एक काला। तो बच्ची पूछती है, अच्छा दादी इनकी लड़ाई होती है? बोली लड़ाई करते रहते हैं ये। जीतता कौन है दादी? दाई मुस्कुराई, बोली जिसको तुम चाहो जिता दो, कहानी तो है। तुम्हारी कहानी है, जिसको चाहो जिता दो। वही बात आपके लिए है, तुम्हारी कहानी है, जिसको चाहो जिता दो। तो बात आ गई फिर चाहत पर। जिसको चाहो जिता दो, जिसको चाहते होगे वो जीत जाएगा। और जीतने का मतलब ये नहीं है कि जो हारेगा वो बेचारा दुत्कारा जाएगा, क्यों अपमानित होगा। नहीं, जीत जीत में अंतर होता है, समझना। जब ये दो जीतेंगे तो ये अध्यात्म को लात मार के निकाल देंगे। जब ये दो जीतेंगे, दो से मेरा आशय है जीवन के पुराने ढर्रे, घर के और दफ्तर के। सभी के पास होते हैं ना ये, तो बात सिर्फ आपके प्रश्न की नहीं है, ये प्रश्न सार्वजनिक है। अगर घर के और दफ्तर के पुराने ढर्रे जीत गए तो वो अध्यात्म को लात मार के निकाल देंगे। वो है ही हिंसक, उनमें कहां से सहिष्णुता आ जाएगी। वो जीतते हैं तो अध्यात्म फिर जीवन में रह ही नहीं जाता। लेकिन अगर अध्यात्म जीता तो वो बाकी दो को लात मार के नहीं निकालता है, वो बाकी दो का कायाकल्प करता है, वो बाकी दो का शुद्धिकरण करता है। जीत और जीत में अंतर है, जीत और जीत में अंतर है। अगर अध्यात्म जीतता है तो ये नहीं होता कि घर बंद हो जाएगा और दफ्तर बंद हो जाएगा। घर भी चलेगा, दफ्तर भी चलेगा, लेकिन दोनों का शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण ऐसा हो जाएगा कि घर पहले जैसा होके भी नया हो जाएगा। दफ्तर का भी शुद्धिकरण ऐसा हो जाएगा कि कमाओगे तो, पर काम बदल जाएगा। तो अध्यात्म हिंसक नहीं होता, अध्यात्म में तो प्रेम होता है। वो जिस भी चीज को स्पर्श करता है उसको बदल जरूर देता है, पर इसलिए नहीं बदलता क्योंकि दुश्मन है, इसलिए बदलता है क्योंकि प्रेमी है। किसी चीज को बदलने के दो तरीके होते हैं ना। मेरे सामने ये अभी टेबल पर चादर बिछी हुई है, एक चीज बदलने का तरीका ये है कि मैं इस पर गंदगी गिरा दूं, बदल गया ना। और एक बदलने का तरीका ये है कि मुझे दिखाई दे कि इस पर कुछ दाग धब्बे, मैं इसको जाकर धो दूं, तो भी मैंने बदल दिया ना। अध्यात्म ऐसे बदलता है कि आपकी चादर पर जितने धब्बे होते हैं उनको धो डालता है। तो अध्यात्म जीतेगा तो जीवन की सफाई करेगा, और अध्यात्म अगर हारेगा तो अध्यात्म का कत्ल हो जाएगा जीवन से, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। जीवन में वही ढर्रे पुराने पुराने बचेंगे।
जब भी दो पक्षों की लड़ाई हो रही हो और ये जानना चाहते हो कि किसका समर्थन करना है, तो इस बात से भी जांच सकते हो। देखो कि हारने पर कौन किसके साथ कैसा सलूक करता है। जिस पक्ष का पता हो कि जीतने पर वो दुश्मन को माफ कर देगा, बल्कि दुश्मन का मन परिवर्तित करने की कोशिश करेगा, दुश्मन को सुधारने की कोशिश करेगा, समझ लेना उसी पक्ष की तरफ धर्म है। और जिस पक्ष को देखो कि वो जीतने पर दुश्मन का कत्ल कर देता है, जान लेना कि वो पक्ष अधर्म का है। जब भी दो पक्षों की लड़ाई हो रही हो और आपको पता करना हो कि धर्म किधर है और अधर्म किधर है, तो बस ये देख लीजिएगा कि जीतने पर किस पक्ष का रवैया संवेदना और सहानुभूति भरा होगा, और कौन सा पक्ष है जो जीतने के बाद दुश्मन की खाल उतार लेगा और दुश्मन का गला रेत देगा। जीतने के काबिल वही है जो जीतने के बाद जीते हुए को प्यार से गले लगा ले। बात समझ में आ रही है? जीतने का अधिकार ही उसको है जो विजय के बाद विजित को गले लगा ले। और जीतने का अधिकार उसको बिल्कुल नहीं है जो जीतने के बाद हारे हुए को पांव तले रौंद डाले। अध्यात्म को जिताइए, वो रौंदता नहीं है, वो गले लगाता है। हम सबके भीतर लड़ाई चल ही रहती है ना, सफेद और काले भेड़िए की। एक पक्ष सदा धर्म का होता है, सच्चाई का होता है, उसे जिताइए। वो हिंसक नहीं है, क्रूर नहीं है। वो जीतेगा तो जीवन में सब कुछ बदल डालेगा। वो जिनको हराएगा भी उनके प्रति प्रेम से भरा हुआ होगा, उसे हक है जीतने का। आचार्य जी, साष्टांग नमस्कार। 2 महीने से मैं आपके वीडियोस यूट्यूब पे देख सुन रहा हूँ। बहुत सारे प्रश्न मन में उठते थे, पर जो भी प्रश्न उठते थे उनका किसी न किसी वीडियो में उस विषयों पर निवारण मिल ही जाता था। अब तो बस जब भी मौका मिलता है आप ही के वीडियोस को सुनता हूँ, चाहे घर में हूँ या ऑफिस में। मैं विभिन्न धर्म संस्थाओं से जुड़ा था, ध्यान प्रक्रियाएं करता था, कुछ धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ता था, जिनसे मुझे लाभ मिला नहीं था। आपसे मिलने के बाद उनमें और गहराई आई और उनसे छुटकारा भी पाया। आगे अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। घर में मेरी पत्नी है, वो स्कूल में पढ़ाती हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा सुनाता हूँ। वो भी आपको सुनती हैं, पर वो भी मुक्ति की सही मार्ग जानेंगी कि नहीं। आगे कहते हैं, अब मेरा प्रश्न यह है कि इतने साल तक साथ में चले तो उनके भी साथ में लेना चाहिए कि अकेले अपने मार्ग खुद ढूंढना चाहिए मुक्ति के रास्ते पर। वैसे मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं। जून 2021 में मैं रिटायर हो जाऊंगा, तब मुझे आपसे जुड़े रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर बैंक इत्यादि का काम से फ्री हो जाऊंगा। अगर मेरे इन विचारों में कुछ गलती है तो मुझे सतर्क करें। रविंद्र जी, जिसको ईश्वर तत्व कहते हैं या परम तत्व या सत्य तत्व कहते हैं, वो ऐसे ही तो अपना प्रदर्शन करता है ना दुनिया में। व्यक्ति से ही व्यक्ति तक पहुंचता है। कहानियां होती हैं वो, जिनमें हम बिल्कुल श्वेत श्याम का निर्धारण कर लेते हैं।
किसी को कह देते हैं अवतार और किसी को कह देते हैं असुर, है ना। वहां मामला बिल्कुल श्वेत श्याम होता है कि कोई तो है जो दूध का धुला हुआ है और कोई जो है कि बिल्कुल ही वृत्तियों में पगा हुआ। पाप का पक्षधर। वो कहानियां सांकेतिक हैं, वो सब आदमी के भीतर की सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। और वो सच्चाई ये है कि हमारे ही भीतर दोनों हैं, हमारे ही भीतर अवतार भी है, हमारे ही भीतर माया भी है। अवतार कौन? जो जिसके संपर्क में आए उसका भला कर दे, कल्याण कर दे, है ना, है ना। और माया हम किसको बोलते हैं? जो जिसके संपर्क में आए उसका नाश कर दे। सत्य को अगर अवतरित होना है तो वो भी किसी पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से ही अवतरित हो, आवश्यक थोड़े ही है। मैंने कहा व्यक्ति विशेष, वो प्रत्येक व्यक्ति में अवतरित है। इसी तरीके से माया किसी एक व्यक्ति में ही घनीभूत रहे, केंद्रित रहे, ये आवश्यक थोड़े ही है। वो प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है, ठीक है ना। अगर अवतार भी प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है और माया भी प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है, तो फिर दूसरे व्यक्ति पर आपका प्रभाव अवतार जैसा भी हो सकता है और मायावी भी हो सकता है। तो आप हैं कौन? आप किसी भी समय किसका किरदार अदा कर रहे हैं, वो इससे निर्धारित होता है कि दूसरे व्यक्ति पर आपका प्रभाव क्या है। जब आप दूसरे पर सात्विक प्रभाव छोड़ रहे हो तो आप अवतार हैं। आप अवतार से बिल्कुल भी नीचे नहीं हैं आप। और जब आप दूसरे का मन गंदा कर रहे हो, दूसरे के दिमाग में जहर भर रहे हो आप, तो आप ही माया हैं। अब अगर अस्तित्व को आपकी पत्नी की मदद करनी है तो किसके माध्यम से करे? आप ही के माध्यम से होगी ना। आपको ही अवतार होना पड़ेगा। जो ही कोई किसी की मदद कर रहा है, कम से कम मदद करने के संदर्भ में तो वो अवतार ही हुआ, बशर्ते मदद सच्ची हो। और जो कोई किसी का अमंगल कर रहा है, कम से कम अमंगल करने के संदर्भ में, उस सीमित प्रसंग में, उस लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में, तो वो मायावी ही हुआ, असुर ही हुआ। और होते ये दो सब में है। जीव का यही तो रोना है, उसमें दोनों मौजूद हैं एक साथ। मायावी हो जाने का खतरा भी और अवतार हो जाने की परम संभावना भी, ये दोनों हम में मौजूद हैं। मदद आपको करनी ही होगी। अवतार की हमारी शास्त्रीय परिकल्पना भी क्या है बताइए? वो जो सत्य से चला और जीवों का कल्याण किया, ठीक। वो जो उतरा है कहां से? सत्य से। सत्य से चला और जीवों का कल्याण किया, ठीक। यानी कि सत्य के संपर्क में आया और फिर जीवों का कल्याण किया। वही तो आप कर रहे हैं। आप अगर सच के संपर्क में आए हैं और किसी का कल्याण कर रहे हैं तो अवतार ही हुए, वही होना है। वो नहीं होंगे तो ऐसा नहीं कि फिर जीव कहलाएंगे मात्र। जीव इन दो में से किसी एक किरदार को चुनने के लिए अभिशप्त है। या तो उसे अवतार होना पड़ेगा, नहीं तो मायावी होना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो एक सीधा सरल साधारण जीव मात्र हूं। ना ना, जीव नहीं। जीव होते हुए तुम क्या हो ये बताओ। देवता हो कि दानव हो? क्योंकि जीव मात्र जैसा कुछ नहीं होता।
जीव की ये विवशता है कि उसे दो में से एक को लगातार चुनना ही पड़ता है। ये नहीं कि एक बार चुन लिया बचपन में काम चल जाएगा, उसे बार बार चुनना पड़ता है, उसे प्रतिदिन चुनना पड़ता है, उसे कह लीजिए कि प्रतिपल चुनना पड़ता है कि वो क्या है। और जो देवता नहीं है वो दानव ही हो गया, और देवता दानव मौजूद सब में है, और कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा ही ये चुन लेता हो कि मैं तो देवता ही हूं, मैं तो देवता ही हूं। दानव भी इतना हल्का तो नहीं है कि एकदम ही चुप होके बैठ जाएगा, बीच बीच में वो भी जोर मार ही देता है। समझ में आ रही बात? दुनिया का अंधेरा मिटाने कोई ऊपर से नहीं उतरेगा, आपको ही मिटाना है। आपके ही भीतर रोशनी है, आपके ही भीतर अंधेरा है। आप चाहो तो रोशनी बांट दो, आप चाहो तो अंधेरा बांट दो। और इसी बात से एक बात और हम समझें, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है देखिए जो बिल्कुल अंधेरा हो, और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पूरी तरह से रोशन हो ही नहीं सकता। अभी आपके ऊपर है कि आप दूसरों से क्या लेते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप दूसरों को अवतार बन के प्रकाश बांटें, वैसे ही सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आपको यह देखना होगा कि आप दूसरों से ले क्या रहे हैं। और जिंदगी बहुत छोटी है, आप दूसरों के अंधेरे पर ही नजर रखना चाहते हैं तो आप मजे में रख सकते हैं, दूसरों के अंधेरे पे नजर, जिंदगी कट जाएगी और आपको खूब बहाना मिला रहेगा कि जिंदगी तो अंधेरे से भरी हुई है, यहां तो कालिक ही कालिक है, अमावस की रात है जिंदगी, जीने लायक नहीं जिंदगी, पाशविक पैशाचिक आसुरी है जिंदगी। देखिए ना लोग जिन्हें दुनिया में सब गलत ही गलत नजर आता है। मैं कह रहा हूं कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो सच्चाई से पूरी तरह खाली हो। कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में जिसके भीतर प्रकाश जरा भी ना हो। जब भी किसी से संपर्क में आए, कोशिश करें उसकी रोशनी पर ध्यान देने की। प्रदीप्त होते चलें, रोशन होते चलें, ये जीने का कायदा है। समझ में आ रही है बात? दूसरों को रोशनी बांटें भी और दूसरों से रोशनी ले भी। जीवन के प्रति एक शिकायती दृष्टिकोण न रखें। आपको जो घटिया से घटिया और गिरे से गिरा आदमी भी मिल सकता है, उसके पास भी कुछ है आपको सिखाने के लिए। ये विनम्रता रखें। समझ में आ रही है बात? और सीखते चलें। पाते चलें और बांटते चलें। पाने और बांटने का उसूल एक है, सही चीज पाओ और सही चीज बांटो। जो पाने लायक है वही बांटने लायक है। स्पष्ट हो रहा है ये? जिस आदमी की नजर अंधेरे पर होती है, उसकी मजबूरी ये हो जाती है कि उसे अंधेरा पाना ही नहीं पड़ता, उसे अंधेरा बांटना भी पड़ता है। भाई, जो आदमी दुनिया के खिलाफ शिकायत ही शिकायत से भरा हो, वो दुनिया में अंधेरापन सिर्फ देख नहीं रहा है, वो जिसके भी संपर्क में आएगा उसको वही अंधेरा
बांट भी देगा। और वो झूठ नहीं बोल रहा है। अगर वो कह रहा है कि मुझे अंधेरा दिख रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा है, अंधेरा है। जीव क्या है? हमने कहा जीव माया भी है और जीव अवतार भी है। तो अगर कोई कहे कि मुझे तो हर समय माया ही माया दिखाई दे रही है, फलाना भी मायावी है, ये भी मायावी है, तो झूठ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। सवाल ये है कि तुम्हें माया ही क्यों दिखी? तुम जिसको देखते हो तुम्हें उसमें कमी और खोटी नजर आती है, तुम्हें कहीं सीखने लायक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसका आशय बस ये है कि तुम्हारी रुचि ही खोट देखने में है। तुम खुद ही अपनी वृत्तियां बचाना चाहते हो, बड़े जिद्दी हो, अपना अंधेरापन बचाए रह सको इसके लिए तुमने खूब तर्क ढूंढ निकाला है कि दुनिया में सब अंधेरे हैं। तुम चांद को भी देखते हो तो वहां बस तुम्हें धब्बा दिखाई देता है और कुछ नहीं। तुम सूरज को भी देखते हो, तुम्हें वहां भी धब्बे दिख जाते हैं। जिसको चांद और सूरज में भी धब्बे दिखाई दे रहे हो, वो क्या बांटेगा? धब्बे ही बांटेगा। रोशनी पाएं, रोशनी बांटते चलें, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और किसी भी कदम पर निरुत्साहित मत हो जाइएगा अगर लेने वाला जिद करे और इनकार करे। आपका काम है सही चीज देना। लेने वाले के आगे निवेदन कर लीजिए, युक्ति कर लीजिए, उपाय कर लीजिए, येन केन प्रकारेण जो भी आप तरीका लगा सकते हो सब लगा लीजिए, बस जबरदस्ती मत करिएगा। जल्दबाजी भी कर लीजिए, ठीक है, प्रतीक्षा कर लीजिए, वो भी ठीक है, सब ठीक है, बस जबरदस्ती मत करिएगा। क्योंकि जबरदस्ती का नतीजा ये होता है कि सिखाने की प्रक्रिया ही टूट जाती है। आप कहते हो या तो अभी सीखो, नहीं तो फिर सिखाऊंगा ही नहीं। जो जल्दबाजी कर रहा है सिखाने में वो कमजोर है। जो शर्त रख रहा है सिखाने में, कह रहा है कि सीखना ही पड़ेगा तुमको, वो कमजोर है, वो टूट जाएगा। और खास तौर पे सिखाने वाला अगर पति हो और सीखने वाली पत्नी हो, तब तो बहुत लंबी प्रतीक्षा के लिए तैयार रहिए। और प्रतीक्षा का मतलब निष्क्रियता नहीं होता, कोशिश जारी रहे। जिन भी तरीकों से आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश जारी रहे। देखिए, जिन लोगों का आपसे व्यक्तिगत रूप से परिचय नहीं है उनको सिखाना आसान होता है, पर अपने ही पति को कुछ सिखा पाना या अपनी पत्नी को कुछ सिखा पाना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने आपको व्यक्तिगत रूप से देखा होता है ना, वो आपको अवतार की तरह नहीं देख पाएंगे। उन्होंने अवतार से थोड़ी ब्याह किया था। तो वो तो आपको बहुत साधारण पुरुष की तरह ही देखेंगे, लेकिन बात आपको अवतारों वाली बोलनी है, तो बहुत युक्ति के साथ बोलनी होगी। जी, मैं उनको ऐसा डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं बताता ऐसे। मैं उनको बताता हूँ तो जैसे उनको, मुझे पता है कि उनको कृष्ण के बारे में बहुत इंटरेस्ट है या राम के बारे में जानने, तो आपके जितने भी मैंने वीडियो राम और कृष्ण के सब वो सेव करके रखे, सारे उनको मैं एक 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 भेजता भी हूँ और उनको घर में मैं सुनता हूँ तो ब्लूटूथ लगा के उनको भी सुना देता हूँ। तो वो इस तरह से अट्रैक्ट होती है। आज मैं यहाँ हूँ उनकी वजह से, यहाँ पर आ गया हूँ मैं। मुझे तो लगा छोड़ेंगे भी कि नहीं, पता नहीं। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक, एकदम ठीक। दूसरे को बताने की, सिखाने की प्रक्रिया अगर हार्दिक है तो सिखाने वाले को विनम्र कर देगी। हम सोचते हैं हम दूसरे को सिखा रहे हैं, तथ्य है कि दूसरे को सिखाने में हमें अपने दोषों का खूब पता चल जाता है। चुनौती सामने आती है तभी तो अपनी ताकत की सीमाएं पता चलती हैं, है ना? तो शुभ काम कर रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, करते रहें।
अगले 2 प्रश्न साझे हैं। विनोद आहूजा जी और उत्कर्ष जी दोनों ही कह रहे हैं कि हम आपको सुनते आ रहे हैं काफ़ी समय से और आपसे काफ़ी कुछ सीखा है, मगर उस चीज़ को जीवन में उतारने में समस्या आ रही है। उत्कर्ष जी ने उदाहरण दे के कहा है कि जैसे मेरे परिवार में आर्थिक रूप से कुछ समस्याएं आती हैं जिनको मैं समझता भी हूँ और जिनको मैं समझाना भी चाहता हूँ, मगर किसी कारणवश मैं समझा भी नहीं पाता हूँ और मैं आपके ही ज्ञान को अपने जीवन में ढालना चाहता हूँ, आपको और सत्य को अपने जीवन में डालना चाहता हूँ, मगर अपने आप को अभी असमर्थ पाता हूँ उन चीज़ों को ढालने में। कृपया सहायता करें। बात करें एक करके। क्या असमर्थता है? जैसे कि काफ़ी बार बहुत क्लियरली समझता है कि कुछ रॉन्ग हो रहा है फैमिली में और वो हो भी रहा है, बट एक लाइक सेम चीज़ें रिपीट होती रहती है एंड वो भी समझते हैं फैमिली मेम्बर्स एंड बट स्टिल मैं समझा नहीं पाता हूँ और वो क्लैरिटी मे बी मेरे में नहीं है, तो इसके वजह से मैं नहीं समझा पा रहा, या तो फिर बट देन वो मुझे लगता है कि मैं इजीली लाइक वो क्लैरिटी चाहता हूँ एक्चुअली, लाइक टूवर्ड्स ट्रूथ एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या करते हैं आप? मैं आर्किटेक्ट हूँ, जॉब करता हूँ करंटली। परिवार के साथ रहते हैं। अभी आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो माता पिता हैं या पत्नी इत्यादि? नहीं, जॉइंट फैमिली में रहता हूँ मैं तो पूरा हाँ। तो आप कह रहे हैं कि घर में जब कुछ ऐसा हो रहा होता है जो ठीक नहीं है और घर पूरा एक कुनबा ही है, मैं समझता हूँ 15 एक लोग होंगे, 11-10 लोग हैं। 10 लोग हैं, और आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर असफल रहते हैं, ये दिक्कत आ रही है? हाँ। देखिए, 2 बातें हैं, दोनों बातें थोड़ी परस्पर विरोधी लगेंगी, लेकिन दोनों को एक साथ समझना ज़रूरी है। पहली बात है आध्यात्मिक स्पर्श की विरलता की, और दूसरी बात है अध्यात्म की अनिवार्यता की। और दोनों बातें एक साथ हैं। एक तरफ मैं कह रहा हूँ विरल, रेयर, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ अनिवार्य, एसेंशियल। दोनों बातें एक साथ नहीं समझेंगे तो उलझे रहेंगे और मन हारा हारा सा रहेगा। कुछ बातें आप समझ गए हैं बहुत आसानी से, इसलिए नहीं कि उन बातों को समझना किसी भी जीव, किसी भी प्राणी के लिए आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बस ब्लेस्ड हैं। आप पर अनुग्रह है भाई, तो आप उन बातों को बहुत आसानी से समझ गए हैं। जादू की बात है, चमत्कार की बात है, नहीं तो नहीं समझ में आती हैं बातें वो लोगों को। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि शास्त्रों का जो गूढ़ तत्व भी था वो किसी तरह आपको बहुत ही सुग्राह्य रूप में मिल गया, मिल भी गया और आपके भीतर प्रवेश भी कर गया। अब आपको मिल गया आसानी से, तो आपको लग रहा है कि आसान ही होगा पाने में। जैसे कि मल्टीविटामिन टैबलेट या कैप्सूल, उसमें कितने विटामिन है? कितने? मान लीजिए 1 दर्जन। 1 दर्जन विटामिन एक छोटी सी गोली में बैठे हुए हैं, और गोली दिखने में कितनी बड़ी?
छोटी गोली है, छोटी, और आपने फांकी और पानी पिया और वो सब कुछ सीधे आप में प्रवेश कर गया। तो आपको लगा ये बात आसान है, 1 दर्जन जो ये विटामिन है इनको पाना बहुत आसान है। अच्छा, वो गोली ना होती तो वो 1 दर्जन विटामिनों की उतनी मात्रा पाने के लिए आपको क्या क्या खाना पड़ता? बोलो, क्या क्या खाना पड़ता? कितना समय और कितने संसाधन लगते? बताओ। अभी तो काम बहुत आसान लग रहा है कि गोली ली, डाली, पानी पिया, सब कुछ मिल गया एक बार में। और वो ना होता, वो जो गोली है उससे आपका साक्षात्कार ना होता तो क्या क्या नहीं खाना पड़ता। और जानते हो, बहुत सारे विटामिन तो ऐसे होते हैं जो सब जलवायु में पाए भी नहीं जाते। वो फिर कहीं और जा कर के वहाँ का फल खाना पड़ेगा, कहीं से कुछ मंगाना पड़ेगा, फिर वो सब चीज़ें मिलेंगी। अक्सर लोग जो कुछ भी खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी रहता है, कई बार तो बहुत कुछ कम रहता है, कभी कोई विटामिन, कभी कोई मिनरल। लेकिन अगर कोई तमाम तरीके के भोज्य पदार्थों में से सब विटामिन और सब मिनरल निकाल के, संश्लेषित करके, निकाल के और उसका एक कैप्सूल बना करके आपको दे दे, तो आपको ये गलतफहमी हो सकती है कि मुझे जो मिला है वो तो बड़ी ही साधारण चीज़ है ना? जबकि वास्तव में उतना विटामिन, उतना मिनरल अगर कोई और पाना चाहे तो उसको बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत सारा न जाने क्या क्या खाना पड़ेगा, बहुत खर्चा भी करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, 0.1 मिलीग्राम विटामिन के लिए जब तुम कुछ खाओगे तो उसके साथ साथ हो सकता है कि किलो 2 किलो कुछ और भी तुम शरीर में प्रविष्ट करा लो, क्योंकि जिस चीज़ में विटामिन है उस चीज़ में और भी तो बहुत कुछ हो सकता है। वसा भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती कि नहीं होगी? जब तुम कहोगे कि मैं किसी और तरह के भोजन से विटामिन ले लूंगा तो तुम उसमें विटामिन के साथ न जाने और भी क्या क्या भीतर ले लोगे, और सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हमें मिल जाता है कैप्सूल फॉर्म में, तो हमको लगता है तो कैप्सूल है, डाला। फिर वही चीज़ हम अपने घर वालों को देना चाहते हैं, बिना ये पूरे तरीके से समझे कि हमें जो मिल गई है वो चीज़ कितनी विरल है, रेयर है, मुश्किल है, मुश्किल से ज़्यादा मुश्किल है पानी। चूंकि हम स्वयं उसकी कद्र नहीं करते तो हम घर वालों को भी सोचते हैं कि आसानी से दे लेंगे, ये चीज़ ही क्या है, ठीक है, मतलब हमें मिल गई तो औरों को भी मिल सकती है। आपको मिल गई, मैंने कहा आप ब्लेस्ड हो, औरों को नहीं मिलेगी। आप में कुछ खास है कि आपको मिल गई, इतनी आसानी से औरों को नहीं मिलेगी। तो फिर लोगों को बहुत ताज्जुब होता है। ये सवाल पहली बार नहीं आ रहा है, मेरे पास बहुत बार आया है कि आचार्य जी मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया, मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया, घर वालों को कुछ भी नहीं समझा पाता। ऐसा क्यों है? बेटा तुम्हें सब कुछ इसलिए समझ में आ गया क्योंकि तुम्हें मैंने समझाया। घर वालों को कुछ भी इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि तुम समझा रहे हो। तुम्हें भी अगर तुम्ही ने समझाया होता तो तुम्हें क्या समझ में आता? तुम आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद को ही समझाओ, तुम्हें क्या समझ में आएगा? जब तुम्हारी बात तुम्हें ही नहीं समझ में आने वाली तो तुम्हारी बात और कोई क्या समझेगा? पर हमें बड़ा अचरज होता है और फिर वही अचरज लेके हम सवाल कर बैठते हैं कि आचार्य जी जो आप बात बताते हैं वो तो बड़ी आसान बात है, कॉमन सिंपल, मैं तो समझ गया, और लोग क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि बेटा ना वो बात कॉमन है ना सिंपल है। तुम्हें मिल गई है सिंपली, तुम्हें आसानी से मिल गई है, तुम अपना धन्य भाग मानो, तुम्हारा सौभाग्य है।
ये हुई विरलता की बात। और साथ ही साथ मैंने कही थी दूसरी बात अनिवार्यता की। तो एक और तो ये बात सही है कि ये चीज़ विरल है, आसानी से मिलती नहीं। दूसरी और ये बात भी है कि ये चीज़ अनिवार्य है, जिसको नहीं मिलेगी वो तड़पेगा। अब ऐसी हमारी जिंदगी, ऐसे हम पैदा हुए हैं, जाने किसने तो पैदा कर दिया। जो हमें चाहिए वो पाना मुश्किल है, और जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा नहीं तो हम तड़पेंगे बहुत। ये दोनों बातें एक साथ हैं, विरलता भी और अनिवार्यता भी। और तुम्हें दोनों का ही ख्याल रखना होगा। तुम्हें उनको जो देना है वो देना आसान नहीं है। हजारों लाखों में किसी एक को मिलता है, वो भी तब जब स्थितियां, बाहरी और भीतरी दोनों स्थितियां अनुकूल हों। बाहर कोई हो देने के लिए मौजूद और भीतर कोई हो लेने को मौजूद, तब मिलता है। और दूसरी बात ये कि पाना तो जरूरी है, पाएंगे नहीं तो जीवन बड़ा छितराया हुआ बीतेगा। ये दोनों बातें एक साथ ख्याल में रखो, फिर तुम में धैर्य आ जाएगा। कैसे धैर्य आ जाएगा? तुम समझ जाओगे कि काम बहुत जरूरी है, लेकिन काम जितना जरूरी है उतना ही कठिन भी है। तो तुम काम करते भी रहोगे। करते क्यों रहोगे? क्योंकि जरूरी है। और असफलता पाने पर तुम्हारा दिल भी नहीं टूटेगा, क्योंकि तुम्हें पहले ही पता है कि काम तो कठिन है। जो भी लोग दूसरों को आध्यात्मिक राह पर लाना चाहते हो, वो इन दोनों शब्दों को एक साथ याद रखें, विरलता और अनिवार्यता, जरूरी और कठिन। विरलता का अर्थ है काम कठिन है, अनिवार्यता का अर्थ है काम जरूरी है। ये दोनों बातें एक साथ याद रखो। एक और तो इस काम से कदम पीछे नहीं खींच सकते, दूसरी ओर इस काम में आसान सफलता की उम्मीद मत करना। इतनी आसानी से सफलता नहीं मिल जानी है, लगे रहो। भाई खुद भी सीखने में बड़ी तकलीफ होती है ना, मुश्किल आती है ना। आप यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, पर यहाँ ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने मुझे स्क्रीन पर देखा हो और कभी ना कभी मुझ पर क्रोध ना आ गया हो, या कभी ना कभी मेरी बात बिल्कुल ही गलत ना लगी हो। कई दफ़े तो लोग बताते हैं आचार्य जी आपको 5 बार अनसब्सक्राइब करके 5 बार सब्सक्राइब कर चुके हैं। 1-2 बार तो कसम खाई थी कि दोबारा इस बदमाश की तस्वीर नहीं देखूंगा। जब भी बोलता है कुछ बुरा ही बोलता है। जब आपके लिए इतनी बाधाएं आती हैं सीखने में, तो औरों को नहीं आएंगी क्या? बोलिए, नहीं आएंगी? सीखना बड़ी दिलेरी का काम है। सीखना संग्राम समान है, अपने ही खिलाफ लड़ाई करनी पड़ती है। तो दूसरों को जब पाओ कि वो सीखने को तैयार नहीं है, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो इसमें कोई हैरत नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से सीखना नहीं चाहता। हम ज्ञान सीख सकते हैं, हम कलाएं सीख सकते हैं, हम कुशलताएं सीख सकते हैं, लेकिन अहंकार का झूठापन सीखना बड़ा अपमानजनक होता है, हमारी बुनियाद हिला देता है ना। अध्यात्म ले दे करके यही तो बता देता है तुम हो ही नहीं, तुम झूठे हो, तुम झूठे, तुम्हारी बुनियाद झूठी, तुम्हारी जिंदगी झूठी। ये पहली बात होती है। बड़ा बुरा लगता है। इस बात को तरीके तरीके से बोला जाता है, मीठा बना के भी बोला जाता है, लेकिन कुल मिला के बात तो यही है। इसके आगे की बात भी बोली जाती है कि इस झूठी जिंदगी से आगे सच्चा जीवन भी जिया जा सकता है, और उस सच्चे जीवन में बड़ा रस है, बड़ा आनंद है, आओ उस सच्चे जीवन में प्रवेश करें, ये सब भी कहा जाता है। लेकिन ये भी तो कहना ही पड़ता है कि अभी जो कुछ चल रहा है वो झूठा है, और ये बात कोई नहीं सुनना चाहता। सब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, सब यही मानना चाहते हैं कि उनके जो विचार हैं, उनकी धारणाएं हैं, वो ठीक ही हैं। किसी को अच्छा लगता है अगर उसे गलत या बुरा साबित कर दो, लगता है फिर। और अध्यात्म तो करता ही यही है।
वो तुम्हें गलत या बुरा नहीं साबित करता, वो तुमसे बोलता तुम हो ही नहीं। गलत भी होते तो होते कम से कम, बुरे भी होते तो होते कम से कम, तुम तो बच्चू हो ही नहीं। अब कौन सुनेगा आसानी से? लेकिन सुनाना भी है, कठिन है और जरूरी भी। कठिन भी है, जरूरी भी है। मैंने किसी से एक बार कहा था कि जो साधक हो और जो सामाजिक सरोकार रखता हो, जो दूसरों से भी कुछ नाता रखता हो, उसमें दोनों चीजें होनी चाहिए। बच्चे जैसी चंचलता भी और तपस्वी जैसा धैर्य भी। बच्चे समान आग्रह और उत्सुकता होनी चाहिए उसमें कि जल्दी करो ना, जल्दी करो ना, अभी चाहिए। मम्मा बज्जी कब जाएंगे, अभी जाना है, ये चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम जो चीज मांग रहे हो वो इतनी प्यारी है कि दिल का मचलना जरूरी है कि चाहिए चाहिए चाहिए। दिल का लगातार मचलता बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा दिल मचल नहीं रहा उसको पाने को, तो फिर तुम्हें उस चीज के प्रति आकर्षण ही नहीं है। ये कैसी साधना है? ये कौन सा साधक हुआ जिसमें सत्य के प्रति एक मदहोश आकर्षण नहीं है? तो बच्चे जैसी चंचलता भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो चीज आप मांग रहे हो वो पाने में अति कठिन है, दुष्प्राप्य है, बिल्कुल नहीं मिलती। तो इसीलिए तपस्वी जैसा धैर्य भी होना चाहिए। ये दोनों बातें एक साथ जरूरी हैं। दोनों में से अगर एक की भी कमी होगी तो फंसोगे। चाहिए भी, अभी चाहिए, और हम उसके लिए 10 लाख साल तक इंतजार भी कर सकते हैं। ये कैसी बात है? नहीं, अभी चाहिए, हो सके तो इसी पल चाहिए, लेकिन इस पल अगर नहीं भी मिल रहा तो 10 लाख साल इंतजार करेंगे, पर धीरज नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि चाहिए। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। यही साधना है। उसमें लहरों की उद्दाम उमंग भी है कि लहरा रहे हैं, मचल रहे हैं, और हिमालय सी अचल अडिगदा भी है कि टिके हुए हैं, हिल नहीं रहे, धैर्य पूर्वक जम गए हैं, हटेंगे नहीं। उमंग भी चाहिए और अचलता भी। आग्रह भी चाहिए और अडिगता भी। फिर बात बनती है। आमतौर पर लोगों में से दो में से कोई एक चीज होती है। जिन्हें तुरंत चाहिए होता है, उन्हें तुरंत न मिले तो उनका दिल टूट जाता है, फिर वो कहते हैं जाओ, चाहिए ही नहीं। देखा है? कोई आए बोले अभी दो अभी दो अभी दो, तो बोलो नहीं देंगे, तो वो अपना छितराया हुआ दिल लिए फिर चला ही जाता है, कहता है अभी चाहिए था, मिला नहीं, अब नहीं मांगेंगे। और जो एक दूसरे तरह के लोग होते हैं वो कहते हैं साहब ये तो चीज ऐसी है कि हजारों लाखों साल में मिलती है, हम अभी क्या मांगे। इन दोनों में से कोई नहीं। रोज तुम्हारा दिल टूटेगा और अगले दिन तुम्हें आके फिर मांगना है। 10 लाख साल तक करोड़ों अरबों बार तुम्हारा दिल टूटेगा,
तुम्हें अपने टूटे हुए दिल के साथ आकर के फिर मांगना है। यही साधना है। तोड़ने वाले का काम है, वो तुम्हारा दिल तोड़ता रहेगा। जो वस्तु तुम्हें चाहिए वो आसान नहीं है, वो आसानी से नहीं मिलेगी, दिल तुम्हारा रोज टूटेगा। तुम्हारा काम है लौट लौट के आना और रोज लौट के आना। चंचलता भी चाहिए और चंचलता के साथ अचलता चाहिए, अचल चंचलता चाहिए। बात अजीब हो गई, अचल चंचलता ये क्या चीज होती है? हमें तो ये पता था कि अध्यात्म चंचल को अचल करने का नाम है, ऐसे ही बताया गया था ना। अध्यात्म का मतलब है चंचल को अचल कर दिया ना। चंचल अगर अचल हो गया तो फिर तो वृत्तियां ही अचल हो जाएंगी। वो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। अचल वृत्ति वाले लोग देखे हैं, उनकी वृत्तियां जम जाती हैं, फ्रोजन हो जाती हैं, वो अब हिलते ही नहीं, वो अचल हो गए। ये तो गलत चीज अचल हो गई। अचलता तभी शोभा देती है जब आत्मस्थ हो जाओ। यात्री का अचल हो जाना तभी शोभा देता है जब वो पहले चल चल कर मंजिल पर पहुंच गया हो। मंजिल अभी मिली नहीं, पहले ही अचल हो गए, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, गलत जगह सो गए। मंजिल से पहले ही जो अचल हो गया वो तो मरेगा ना। तुम्हें तो बड़ी चंचलता चाहिए और साथ में अचलता चाहिए। मचल मचल, अचल अचल।